आज का हमारा विषय बहुत ही प्रसिद्ध है और जिज्ञासुओं के लिए है। यह विषय वो विषय है जिसके लिए जाने कितनी ही जिज्ञासाएं होती हैं। लोगों के मन में प्रश्न उठते रहते हैं और स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जाता। बड़ी सरलता से उसे समझाने का प्रयत्न करेंगे। वो विषय है ध्यान, कि ध्यान में गहराई यानी विचारों को समाप्त कैसे करें और ध्यान की गूढ़ता, ध्यान की गहराई में कैसे जाएं। और ध्यान के लिए सर्वप्रथम जो सोर्स होता है, सर्वप्रथम जो भाव होता है विचारों की समाप्ति। तो आज उसी के साथ आपसे जुड़ते हैं। हरे कृष्ण। आज का हमारा विषय है विचार। विचार होते क्या है? सबके अपने अपने व्यक्तिगत मत भी हो सकते हैं और वैज्ञानिक दृष्टि से कुछ और हो सकता है। वास्तव में विचार कल्पनाओं का ही एक दूसरा स्वरूप है कि हम अगर ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, या यदि उसके साथ मेरा विवाह हो जाता तो कुछ वैसा हो जाता है, या कुछ वो कार्य करता तो कुछ वो हो जाता है। जो चीजें घटित नहीं हुई, जो घटनाएं घटित नहीं हुई, उसको कल्पित करना ही विचार होता है। तो विचार हमारे चहुं और आसपास दौड़ते रहते हैं। जैसा मत है ना कि जो शब्द हम बोलते हैं वो शब्द विचार बनकर इस संपूर्ण ब्रह्मांड में हमारे शरीर के आसपास और निकटतम घूमते रहते, विचरण करते रहते, असंख्य संख्याओं में, एक ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा के स्वरूप में। तो मत और विचार, इसके बीच में यह विचार भी आता है कि क्या ध्यान में विचार बाधक होते हैं? बिल्कुल होते हैं। ध्यान वास्तव में होता क्या है? ये ध्यान से समाधि की ओर जाना होता क्या है? सबसे पहला तो यही भाव होता है कि अपने विचारों को समाप्त कर लेना, मस्तिष्क को एकदम भाव शून्य कर देना। तो इसीलिए विचारों का एकदम समाप्त हो जाना या अति सूक्ष्म हो जाना ध्यान में अत्यंत आवश्यक होता है। क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। एक छोटी सी कहानी से हम इस बात को समझने का प्रयत्न करेंगे कि वास्तव में विचार समाप्त हम कैसे कर सकते हैं। एक बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु थे, बड़े सिद्ध गुरु थे, असंख्य लोगों की यात्रा कर चुके थे। ध्यान के क्षेत्र में जाके अत्यंत आध्यात्मिक गहराई में पहुंच चुके थे। अपने सातों शरीरों पे अलग अलग उनकी कमांड थी, अलग अलग प्रभाव था। वो प्रत्येक शरीर का अलग तरह से प्रयोग और इस्तेमाल कर सकते थे। उनका एक परम शिष्य थे। किसी बात को लेके एक दिन जब गूढ़ विषय तक वो पहुंचे तो शिष्य ने जिज्ञासा प्रकट की कि मैं उस सूक्ष्म शरीर को महसूस करना चाहता हूं। तो कुछ समय के लिए उन गुरु ने शक्तिपात करके उसके सूक्ष्म शरीर को उनके वर्तमान शरीर यानी बाहरी शरीर है इससे पृथक कर दिया। जब उसका सूक्ष्म शरीर एकदम पृथक हुआ, अलग हुआ, तो उसे हल्का सा महसूस हुआ। उसे महसूस हुआ कि मानो बहुत कुछ इतना बड़ा बोझ था चिंतन का या कुछ ऐसी स्थितियों का जो एक झटके में समाप्त हो गया हो। अचानक उसे बाहर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। तो उसका जो वो सूक्ष्म शरीर था, वो जिस स्थान पे वो ध्यान कर रहे थे वहां से बाहर निकले तो देखे कि बिल्कुल सामने एक शिक्षक थे, शास्त्री जी, जिन्हें कहा करते थे, उनका निधन हो गया है। वयोवृद्ध अवस्था में थे, कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। तो वो उसी शरीर के साथ उनके घर के भीतर गए। देखा कि निकट में जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी निकटतम रिश्तेदार हैं, भाई बांधव हैं, पुत्रियां हैं, पुत्र हैं, सब विलाप कर रहे हैं। उनका शव बिल्कुल आंगन के मध्य में रखा हुआ है। लेकिन इसके साथ वह हैरानी से एक बात और देखते हैं कि उसी भीड़ में बीचों बीच में शास्त्री जी भी खड़े हैं और वो इस सारे क्रियाकलाप को बड़े आश्चर्यजनक तरीके से देख रहे हैं। उनके चेहरे पर एक विचित्र सी तरह का दुख है, भय है और आश्चर्य है, सबका मिला सा स्वरूप है। तो वह शिष्य उनके पास जाता है तो शास्त्री जी उसे देख के कहते हैं कि ये देखो क्या हो रहा है, ये इस तरह का विलाप क्यों कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं।
और बड़ी विचित्र सी बात है कि मैं तो सामने सोया हुआ हूं, तो मैं यहां कहाँ हूं? या फिर ये लगा लो कि मेरा ही कोई प्रतिरूप, मेरा ही कोई रूप वहां पर सोया हुआ है जो मरा पड़ा है। जाने ये कौन है? और ये मुझे ये समझकर विलाप कर रहे हैं। मैं इन्हें समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं, किंतु ये समझ ही नहीं पा रहे, ये मुझे सुन ही नहीं रहे या सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो शिष्य कहते हैं कि शास्त्री जी, आप दिवंगत हो चुके हो, आप अभी सूक्ष्म शरीर में हो। वो मानने को तैयार नहीं हुआ। वो उनके बेचैनी को, क्रियाकलाप को, उस तरह की स्थिति को देख के बहुत विचलित हो गए। कुछ समय के बाद शव यात्रा प्रारंभ होती। उसमें शास्त्री जी भी अपनी शव यात्रा में शामिल होते हैं, उसके साथ मैं भी, लेकिन हमें कोई देख नहीं पा रहा है। गंगा के हरिश्चंद्र घाट पर उनके शव को ले जाया जाता है, तो वहां असंख्य भीड़ थी और इसके साथ ही ऐसे लोगों की भी भीड़ थी जो किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे। वो आत्मा या एनर्जी या सूक्ष्म शरीर के रूप में जो पहले ही मर चुके थे, वो असंख्य भीड़ उनके साथ ही जुड़ी हुई थी और लगी हुई थी। शास्त्री जी अपने क्रियाकर्म की कार्रवाई को देख नहीं पा रहे थे, वो बेचैन हो रहे थे। तो निकट ही हम एक सीढ़ी पर जा बैठा। शिष्य के मतानुसार शिष्य ने उन्हें पूछा कि शास्त्री जी, आप इतने बेचैन और विचलित क्यों हो रहे हो? तो शास्त्री जी ने कहा कि जाने अब मेरा क्या होगा, मेरे बाद मेरे परिवार के लोगों का क्या होगा, जो मैंने कार्य प्रारंभ कर रखा है उसका क्या होगा। मैं बेचैन हूं कि मेरे बाद इस स्थिति का क्या होगा। असंख्य विचार उनके मन में दौड़ रहे थे। मैं आश्चर्यचकित था कि कहते हैं कि प्रत्येक शरीर के अपने भाव होते हैं, जो 7 शरीर होते हैं, लेकिन 7 शरीरों के साथ विचार जुड़े होते हैं। सूक्ष्म शरीर के साथ भी उनके विचार जुड़े हुए थे। शनि शनि उनकी क्रियाकलाप, उनके अंतिम अंत्येष्टि का कार्यक्रम पूर्ण हुआ और उसे अग्नि दहन कर दिया गया, अग्नि में स्वाहा कर दिया गया। तभी एक आश्चर्यजनक परिवर्तन आया शास्त्री जी के विचारों और वाणियों में। उनका शरीर जब दहन हो गया तो अचानक शास्त्री जी स्वयं को बड़ा हल्का सा महसूस कर रहे थे। उनके विचार एकदम समाप्त हो गए थे, एकदम खत्म हो गए थे। अब उन्हें ये चीजें नहीं सता रही थी कि उनके बाद उनके परिवार का क्या होगा, या ये नहीं सता रही थी कि वो कितने बेचैन हैं, कितने विचलित हैं, वो लोग कितना रुदन कर रहे हैं। ये बात नहीं सता रही थी कि जो काम उन्होंने प्रारंभ किया है वो काम अब किस तरह से पूर्ण होगा। अचानक मैंने पूछा कि शास्त्री जी, आपके मन में अब विचार क्या चल रहा है? बोले कुछ नहीं, असीम शांति का आभास हो रहा है। मैं एकदम विचार शून्य हो गया हूं, मुझे कोई भी विचार परेशान नहीं कर रहा। आखिर ये कैसे घटित हुआ? जब तक वो शरीर के साथ जुड़े थे तब तक विचार उनके साथ जुड़े थे, विचार मंथन उनके साथ जुड़े थे, और शरीर के समाप्त होते ही विचार समाप्त हो गए थे। तो विचारों को समाप्त करने का भाव यह नहीं है कि अपने प्राणों को त्याग दें, अपने शरीर को त्याग दें। हमें उस गहराई तक जाना है कि विचारों को समाप्त किया कैसे गया। ये तो मृत प्राय किसी व्यक्ति की कथानक और कहानी हो गई। जीते जी क्या हम विचारों को त्याग सकते हैं? हाँ, सत्य है। वास्तव में हमें यह देखना है कि विचार जुड़े हुए किससे हैं। क्या मस्तिष्क इन विचारों का निर्माण करता है? नहीं, मस्तिष्क केवल उन विचारों को इकट्ठा करने का कार्य करता है, निर्माण करने का कार्य नहीं करता। उन विचारों को निर्माण करने का कार्य करते हैं हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां जिनका भाव होता है जिसे आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। जिह्वा को हम रस कह लेते हैं या स्वाद कह लेते हैं, त्वचा को हम स्पर्श की श्रेणी में ले लेते हैं। यदि आपको विचार शून्य होना है तो आपको मस्तिष्क के ऊपर कोई दबाव नहीं डालना। मस्तिष्क से हम नहीं टकरा सकते। मस्तिष्क का तो एक कार्य है कि आने वाली ऊर्जाओं को संगठित करके उसको उसके कार्य में लगा देना। वास्तव में क्या होता है कि विचार आने के पीछे का सबसे बड़ा कारण, कई बार हम स्वयं विचारों को पैदा करते हैं,
कि किसी भी एक घटनाक्रम को, जो घटना घटित नहीं हो रही है या घटित नहीं हुई है, बताया ना, किसी से हम संबंध जोड़ना चाहते हैं, संबंध नहीं जुड़े लेकिन हम विचार करना शुरू कर देते हैं, कल्पनाएं करना शुरू कर देते हैं, यदि उससे संबंध जुड़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, यदि हम इस कार्य को, क्षमा चाहूँगा, इस कार्य को हम प्रारंभ कर देंगे तो कुछ ऐसा घटित होगा, वैसा होगा। जो घटित नहीं हुआ हम उसको विचारों में ले आते हैं, उसकी कल्पनाएं प्रारंभ कर देते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण और विशेष बात, हम उन विचारों में आनंदित तो होना भी प्रारंभ हो जाते हैं, हम उस विचारों के साथ आनंद लेना भी प्रारंभ कर देते हैं। इसका मतलब है हम विचारों के आदी हो जाते हैं, वो के व्यसन के रूप में, जैसे लोगों का व्यसन होता है, सिगरेट पीना, शराब पीना, चैन स्मोकर हो जाते हैं ना कई बार, कि एक सिगरेट बुझी नहीं कि दूसरी जलना शुरू हो जाती है। या उसी तरह के कई व्यसन, किसी को मीठे का व्यसन हो जाता है, किसी को नमकीन का व्यसन हो जाता है, अलग अलग तरह का व्यसन होता है। तो विचारों में रहना भी एक व्यसन है, एक आदत है। यदि हमें उन विचारों का व्यसन हो जाता है तो उनसे छूटना अत्यंत मुश्किल हो जाता है। तो सर्वप्रथम हमें करना क्या होता है, उस व्यसन से छुटकारा पाना होता है। बात आई थी 5 ज्ञानेंद्रियों की। उन पांचों के पांचों ज्ञानेंद्रियों के विषय में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय अपना एक विचार हम तक पहुंचाती है, या विचारों का हम तक पहुंचने का महत्वपूर्ण जरिया ही ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। किस प्रकार है ये बताता हूं। मैंने बताया ना कि संपूर्ण ब्रह्मांड में विचार और सोच, थॉट्स बिखरी हुई है। जो भी हम विचार लेते हैं, चिंतन करते हैं, वो खत्म नहीं होते, समाप्त नहीं होते, वो ब्रह्मांड में चले जाते हैं। हमारे आसपास सैकड़ों विचार दौड़ते हैं। जिस प्रकार अभी बताया कि शमशान घाट में असंख्य ऐसी ऊर्जाएं भी थी, ऐसे सूक्ष्म शरीर भी घूम रहे थे जो किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे, वो केवल उन्हीं को दिखाई दे रहे थे, उस शिष्य को दिखाई दे रहे थे। प्रत्येक अपने आप में एक विचार था, अपने आप में एक सोच थी, एक विजुअलाइजेशन था। तो इन्हें समाप्त कैसे किया जाए। किसी निकटवर्ती मित्र ने कुछ दिनों पहले पूछा कि ध्यान की अवस्थाएं कैसे होती, हम पूर्ण ध्यान को कैसे प्राप्त करें या कैसे पाएं। हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों को शनि शनि अपने वश में करना होता है, या शनि शनि ज्ञानेंद्रियों को शांत रहने की आदत डालनी होती है। जैसे मैं एक भाव स्वरूप में कहता हूं कि सर्वप्रथम जब हमें ध्यान का अभ्यास प्रारंभ करना होता है तो हमें एकदम शून्य होने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम हो ही नहीं सकते, हम अभ्यस्त नहीं उन चीज़ों का। तो हमें करना क्या है, अपने शरीर को स्थिर कर लेना है एक मुद्रा में, चाहे आप सुखासन में बैठिए या आप किसी और ऐसी मुद्रा में कुर्सी पे बैठिए जो आपको सुविधाजनक लगे। जो मुद्रा आपको कुछ समय तक बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी दिक्कत के एक जगह स्थिर बैठा सके, उस मुद्रा में बैठिए और एकदम नेत्र बंद करके बैठ जाइए। नेत्र प्रथम हमारे विचार प्रस्तुत करने का, प्रथम विचार पैदा करने का जो भाव है वो नेत्र होता है। हम नेत्रों से जो भी चीजें देखते हैं उसके लिए हमारे मन में विचार उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो सर्वप्रथम हमें करना क्या है, हमें अपने नेत्रों को शांत करना है, अपने नेत्रों को बंद कर लेना है, ताकि बाहरी जो विचार है वो हम तक आने बंद हो जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या नेत्र बंद हो जाने से नेत्र एक्टिव नहीं होते, काम नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। हम जिस दृष्टि में, जिस स्थिति में आकर नेत्र बंद करते हैं, वो अंतिम जो भी दृश्य हम देखते हैं, जो भी आसपास की घटना हम देखते हैं, वो घटना कुछ समय तक हमारे मन में चलती है, उसी घटना का विचार पैदा हो सकता है। तो हमें एक लंबे समय तक, एक शांत आयाम तक बैठ के इसका अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि नेत्र बंद होने के पश्चात सर्वप्रथम वो दृश्य समाप्त हो जो दृश्य हम अभी अभी देख के नेत्र बंद करके बैठे। पहला भाव यहां होता है कि अपने ज्ञानेंद्रियों के प्रथम जो भाव है नेत्र, हमें उसको बंद करना आवश्यक है। शनि शनि आपका अभ्यास यह हो जाएगा कि आप नेत्रों से विचारों को प्रेषित करना, ग्रहण करना बंद कर देंगे। तो दूसरा अभ्यास होगा हमारी नासिका, कि हम जब ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान में कहाँ खंडन होता है, नासिका बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने कमरे में बैठे हैं, रसोई में कुछ बन रहा है, उसकी गंध आप तक पहुंच जाए, या बाहर कोई
व्यक्ति कुछ सामान बेचने के लिए आया है, कोई चटपटी चीज़ें बेचने के लिए आया है, उसकी गंध है आप तक पहुंच गई। नासिका बहुत महत्वपूर्ण भाग है। द्वितीय, हमें ये करना है कि अपने श्वासों को प्राणायाम के तहत इतना अभ्यस्त कर देना है कि श्वास शुद्ध होकर आपके मस्तिष्क के कपाल से जाके टकराए। जो भी गंध आ रही है वो आप पे प्रभाव ना डाले। अभ्यास में थोड़ा समय लग सकता है, किंतु शनि शनि वो अभ्यास होगा और एक समय ऐसा आएगा कि धीरे धीरे आपका जो ये तत्व है, जो नाक है, सूंघने का जो तत्व है, वो भी शांत हो जाएगा। क्योंकि जब भी कोई गंध आपके इसके अंदर आती है, कल्पना कीजिए घर में पनीर बन रहा है, आपके पनीर की खुशबू पहुंचती है तो मन में प्रथम विचार पैदा होता है, ओह पनीर बन रहा है। शनि शनि ये स्थितियां होगी कि आप उस गंध के, इन खुशबू के इतने आदी हो जाओगे या किसी भी प्रकार की गंध के इतने आदी हो जाओगे कि आप विचार पैदा ही नहीं कर पाओगे। वो गंध आपके लिए सामान्य हो जाएगी। ऐसा नहीं कि गंध आना बंद होगी, किंतु उस गंध के आगमन के उपरांत भी, आपके मस्तिष्क के पहुंचने के बाद भी वो विचार पैदा नहीं होगा। तीसरा महत्वपूर्ण है स्वाद। कथन है कि यदि आप हल्की सी किसी खट्टी चीज की कल्पना भी करते हो, खट्टी चीज महत्वपूर्ण होता है, सबसे सेंसिटिव पॉइंट होता है। खट्टी चीज की यदि आप कल्पना भी करते हो तो आपके जिह्वा पे पानी आ जाता है, उसका स्वाद आ जाता है। हमें ध्यान में बैठ के, एकाग्र बैठ के, नेत्र बंद हो चुके हैं, हमारी गंध पे हमारा काबू हो चुका है, तो तीसरा जो प्रयास है, जो अतिशीघ्र ही हो जाएगा, हमें उस स्वाद का भी समापन करना आवश्यक है। देखिए, हम खा रहे या नहीं खा रहे ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये होता है कि हमें उसका जायका, उसी भी चीज़ का जायका, स्वाद याद है या नहीं याद है। बताया, जब आप नासिका से कोई भी गंध लेते हो, वो गंध मस्तिष्क तक पहुंचती है, आपको पल भर में उसका स्वाद याद आता है और वो जीवा पे पहुंच जाता है। इस तरह का जो विचार है, ये प्रत्येक जो स्वाद है, प्रत्येक की ज्ञानेंद्रिय एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो तीसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है, ये तो काफ़ी हद तक सहायक भी हो जाता है कि जब आप अपनी नासिका को, अपनी गंध को काबू में कर लेते हो, उसको व्यवस्थित कर लेते हो, तो काफ़ी हद तक ये कंट्रोल भी आ जाता है। लेकिन उसके उपरांत भी, कल्पित होने के उपरांत भी आपको उसका स्वाद ना आए, ध्यान में ये तीन भाव अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि तीनों के तीनों भाव वो होते हैं जो मस्तिष्क तक विचार पैदा करने में बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। फिर आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग, कान, कर्ण, जो सबसे सेंसिटिव पॉइंट होता है। बाहर की जितनी भी ध्वनियाँ होती हैं, जितनी भी आवाज़ें होती हैं, मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ और बाहर अचानक किसी गाड़ी की आवाज़ आ जाती है। गाड़ी की आवाज़ आते ही मेरे मन में पहला भाव क्या आएगा? अरे ये तो बुलेट है, या फिर ये तो स्कूटर है, ये तो ट्रैक्टर है, या ये कोई गाड़ी है। या कोई और तरह की आवाज़ आ जाती है, किसी बच्चे की आवाज़ आती है, अरे ये तो वो गुड़िया है। या किसी व्यक्ति की आवाज़ आती है, अच्छा ये तो वो है। एक झटके में कल्पना पैदा होती है और वो कल्पना खाली नाम तक सीमित नहीं रहती, सिमट के नहीं रहती। यदि किसी व्यक्ति की आवाज़ सुनते हो, ध्यान में बैठ के आवाज़ सुनने के साथ वो व्यक्ति अचानक स्मरण होता है, तो उस व्यक्ति से जुड़ी हुई निकटवर्ती जितनी भी स्मृतियां हैं वो आपके मस्तिष्क पे अटैक कर देती है और अचानक एक बिना रुके हुए, बिना रुकने वाले कल्पनाओं का ये बाढ़ सी आ जाती है। कल्पनाएं दौड़ना प्रारंभ हो जाती है। फिर आप उसे रोकने का अनर्गल प्रयत्न करते हैं, लेकिन रोकने के प्रयत्न में एक नई कल्पना पैदा हो जाती है। उस श्रृंखला को तोड़ने के लिए सर्वप्रथम आपको बाहर की ध्वनि और आवाज़ों को सुनने के साथ भी इग्नोर करने का एक आदत डालनी पड़ेगी। आपको वो अभ्यास करना पड़ेगा कि बाहर कितनी ही आवाज़ें आ रही, कितनी ही ध्वनि आ रही है। देखिए, एक बात स्मरण रही, ये आपके प्रारंभिक चरण है, ध्यान का प्रारंभिक चरण है। जब आप ध्यान के अभ्यस्त हो जाओगे तो बाहर कितना भी शोर शराबा हो, किंतु जब आप गहरे ध्यान में पहुंच जाते हैं तो बाहर के शोर शराबे से एकदम अनभिज्ञ हो जाओगे। बाहर क्या घटित हो रहा है, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आपको कुछ भी भान नहीं रहेगा। लेकिन प्रथम दृष्टया, प्रथम चरण में हमें इन चीज़ों का अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम इनके अभ्यस्त नहीं हो पाएंगे तो कतई आवश्यक नहीं कि आप कुछ महीनों में, वर्षों में या असंख्य वर्षों में ही, क्या पता संपूर्ण जीवन में ही ध्यान के उस आनंद को ही प्राप्त कर पाओ। क्योंकि अभी तो हम बाहरी आवरण से ही जुड़े हैं ना, बाहरी स्थितियों से ही कनेक्टेड हो रहे हैं। तो आपको उन ध्वनियों के ऊपर भी अंकुश लगाना पड़ेगा।
उसके अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण कारक क्या हो सकते हैं? प्रथम, अगर संभव हो तो आप अपने मन की आवाज को सुनो। एक अनहद नाद हमारे भीतर कहीं बजता रहता है। आपको एक विशेष बात बताते हैं कि जब चुप्पी होती है ना, खामोशी होती है, उसकी भी एक आवाज होती है। यदि आप उसको सुनने के आदी हो जाते हो या उसको सुनना प्रारंभ कर देते हो, प्रयास करते हो, बहुत शीघ्र ही वो सुनाई भी दे जाती है, तो बहुत अच्छी बात है। यदि वो नहीं हो पाते तो आप प्रारंभिक प्रयास कुछ ऐसे कर सकते हो कि बाहरी आवरण में किसी एक आवाज़ को पकड़ लीजिए। मान लीजिए आप किसी कमरे में हैं और पंखा चल रहा है। पंखे की जो हल्की हल्की आवाज़ होगी, आप ध्यान में बैठते ही उस आवाज़ पे केंद्रित हो जाओ। या कोई और ऐसी आवाज़, घड़ी की टक टक की आवाज़ होगी, उस आवाज़ पे केंद्रित हो जाओ। या कोई ऐसी ही आवाज़, यदि कुछ भी ऐसी स्थिति नहीं है तो कोई हल्का सा संगीत अपने मोबाइल में, या किसी बिल्कुल हल्का सा संगीत जो लाउड भी ना हो और जो अव्यवस्थाएं ना फैलाए और जो आपके मस्तिष्क के ऊपर प्रहार भी ना करे, क्योंकि अधिक लाउड, अधिक ऊंचा संगीत भी विचार पैदा करने में सहायक होता है। संगीत क्योंकि मस्तिष्क को शांत कर देता है। शांत का मतलब है कि एकदम सौम्य तरीके से पहुंचा देता है, वहां से फिर विचार पैदा होते हैं, क्योंकि मस्तिष्क उस दशा में पहुंच जाता है जहां से उसे ये लगता है कि अब विचार पैदा करने और अनवरत एक विचारों की श्रृंखला वो उत्पन्न करना प्रारंभ कर देता है। तो विचार को सामान्य करने के लिए केवल इतना ही संगीत चलाएं कि बिल्कुल धीमे धीमे कर्णप्रिय लगे, यानी कानों को सुंदर लगे, कानों को असरकार लगे। उस संगीत का अनुसरण करना प्रारंभ कर दो ताकि बाहर की आवाज़ों से कट जाओ। कई बार देखते हैं ना फोकस, आप किसी एक व्यक्ति विशेष को देखते हो तो आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं या जितने भी व्यक्ति हैं, सब धुंधले हो जाते हैं, क्योंकि हमारी आंखों का फोकस, हमारी आंखों का रेटिना सिर्फ एक ही पॉइंट पे फोकस कर लेता है। उसी तरह यही होता है, आप किसी आवाज़ के एक पॉइंट को पकड़ते हो तो बाहर की सारी आवाज़ें फेड होना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आती है कि आपको केवल वही आवाज़ सुनाई देती है जो आप सुनते हो, बाकी सारी आवाज़ें सुनना बंद हो जाती है। और फिर समय के साथ अभ्यास करते हुए वो आवाज़ भी आप धीरे धीरे बंद कर दीजिए। तो जब आप ध्यान में बैठे, ध्यान में बैठने के 30 या 35 सेकंड के अंदर अंदर वो स्थिति पैदा हो जाती है कि वे एकदम शून्य हो जाता है, बाहर की आवाज़ों से आप एकदम कट जाते हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय पर, स्पर्श, जिसे हम चर्म स्किन भी कह देते हैं। वो स्पर्श बहुत महत्वपूर्ण है। स्पर्श बाहरी हो या स्पर्श आंतरिक हो, दोनों ही स्पर्श परेशान करते हैं। कई बार ये होता है कि जब हम ध्यान करते हैं, अक्सर ऐसे सवाल पैदा होते हैं, या जब ध्यानी योगियों को कुछ ध्यान का अभ्यास करवाता हूँ तो शरीर के किसी न किसी हिस्से में दर्द शुरू हो जाता है, पाँव सो जाता है, कहीं इचिंग सी होना शुरू हो जाती है, कहीं लगता है जैसे मच्छर ने काट लिया हो, जबकि ऐसी स्थितियाँ होती नहीं, या कहीं छोटा सा ऐसा लगा जैसे सुई चुभ गई हो, कुछ और चीज़ें हो गई हो, इस तरह की चीज़ें। या कई बार ये भी लगता है जैसे उन्हें कोई स्पर्श करके गया हो, या कोई हल्की सी चीज़ टच भी कर जाती है, वैसे ही हवा चल रही है, कोई कपड़ा भी टच कर जाता है तो वो स्पर्श भी खंडित कर देता है। ये सबसे सेंसिटिव पॉइंट होता है, क्योंकि यही वो है जो आपके पूरे शरीर में विचार पैदा करता है। क्योंकि विचार, मैं फिर कहता हूँ, विचार तो चहुँ और फैले हुए हैं। ये हमारा जो शरीर है, ये जो स्किन है, ये जो स्पर्श है, ये उन विचारों को ग्रहण करता है। सबसे अधिक विचार प्रेषित करने वाला, जब नेत्र बंद हो और बंद हो तो सबसे अधिक विचार प्रेषित करने वाला हमारा शरीर होता है। हम हमारे शरीर के किसी भी पार्ट से विचार ग्रहण कर लेते हैं, ग्रहण कर भी सकते हैं। और सबसे विचित्र बात है कि आप जब विचार वहाँ के ग्रहण न करें तो स्किन में, हमारे शरीर में ये विशेषता भी है कि वो नए विचार बना भी लेता है। ये वो महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसमें हमें अमल करना अत्यंत आवश्यक है। हमें इस संपूर्ण शरीर को ब्लॉक करना पड़ेगा, विचारों से पृथक करना पड़ेगा, विचार रहित करना पड़ेगा। तो वो किस प्रकार किया जाए? देखिए, प्रथम दृष्टया, सर्वप्रथम जब हम ध्यान में होते हैं या ध्यान करने का प्रयत्न करते हैं तो ये विकट स्थिति और परिस्थिति तो आती ही है। सबसे पहले तो हमें अपने शरीर को स्थिर रखने का प्रयत्न करना है, इसका अभ्यास करना है। आप नेत्र बंद करके, विचार आ रहे हैं आने दीजिए, चल रहे हैं चलने दीजिए, लेकिन शरीर को एकदम स्थिर रखिए। आपके खुजली हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप महसूस करो, लेकिन स्पर्श मत करो उसे।
अपने शरीर के भीतर कोई हलचल नहीं। हाथों को जहाँ रखा है वहीं रखिए, गर्दन को जहाँ रखा है वहीं रखिए, कमर जितनी सीधी है उतनी रखिए, रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखिए, एकदम स्थिर रखिए, एकदम शांत भाव में। बाहर की कोई भी हलचल है, यदि कुछ स्पर्श हो रहा है, कुछ महसूस हो रहा है, हो जाए, लेकिन रिएक्ट न करें। किसी भी तरह की कोई भी क्रियाकलाप न करें। शरीर के किसी हिस्से में कोई खुजली हो रही है, कुछ काट रहा है, कोई क्रियाकलाप न करें। पहले दिन आप अभ्यास करें 10 मिनट का, उसके बाद 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। शनै शनै ये स्थितियां पैदा हो जाएगी कि शरीर आदी हो जाएगा इस तरह ठहराव का और बैठने का। बहुत जल्दी ही आप देखेंगे, बमुश्किल 4 या 5 दिन के भीतर के जिस तरह की इचिंग या खुजली हो रही थी, या जिस तरह की कोई छोटी मोटी परेशानी हो रही थी, कोई स्पर्श हो रहा था, वो होना धीरे धीरे कम हो रहा है। और एक समय ऐसा आएगा जब आप के शरीर से संपूर्ण तरह की इस तरह की एक्टिविटी, इस तरह का स्पर्श, इस तरह की मूवमेंट एकदम खत्म हो जाएगी और आप स्थिरता की ओर बढ़ते चलेंगे। अभ्यास से अध्यात्म की प्रथम सीढ़ी है, बहुत गूढ़ विषय है, इसीलिए बहुत सोच समझकर और बड़ी ही गहराई से इस सीढ़ी की ओर बढ़े। सामान्यतः ये कहना कि नेत्र बंद करो और अभ्यास प्रारंभ हो गया, ऐसा नहीं होता। ध्यान इतना सरल भी नहीं होता। हमारे बुजुर्ग कहते हैं ना, ध्यान से चलो, ध्यान से देखो। ध्यान कहाँ था? वो अध्यात्म की ही चर्चा करते हैं, अध्यात्म की ही बात करते हैं, लेकिन हमने जिस तरह से वो बड़ी साधारण तरह से इस ध्यान शब्द का प्रयोग कर लेते थे, लोगों ने इस ध्यान को इतना ही साधारण भी मान लिया है। ये एक एटॉमिक पावर है। ये आपके शरीर में इतनी ऊर्जा पैदा कर देती है कि वो शरीर पता नहीं इसे सहन कर पाता है, नहीं कर पाता। बहुत असहनीय हो जाती है ये ऊर्जा। इसलिए इस ध्यान को बहुत व्यवस्थित तरीके से करने का प्रयत्न करें, बहुत व्यवस्थित तरीके से। और यदि आप व्यवस्थित तरीके से इन 5 इंद्रियों को काबू में करके इस ध्यान की ओर अग्रसर होते हैं, तो देखेंगे कि धीरे धीरे आप विचार शून्य हो जाते हैं, क्योंकि आपके 5 के 5 ज्ञानेंद्रियाँ एकदम शून्य हो जाती है। उन्हें चुप रहना आ जाता है, वो शांत होने की आदी हो जाते हैं, विचार शून्य हो जाते हैं। और धीरे धीरे आप देखते हैं कि आप ध्यान की एक गहरी अवस्था में स्वयं को पाएंगे। धीरे धीरे आप ध्यानस्थ हो जाएंगे। और ऐसे ही अभ्यास चलता रहा तो आपका वो ध्यान कब समाधि में परिवर्तित हो जाएगा, आप स्वयं भी नहीं सोच पाएंगे। इसलिए धीरे धीरे चलें। पहले ही दिन आप गूढ़ ध्यान में जाने का प्रयत्न भी न करें और वो प्रयत्न निष्फल भी होगा। फिर ऐसा होगा कि जब ध्यान पूर्ण रूप से नहीं लग पाएगा तो बहुत जल्दी ही आधे कच्चे अभ्यास के साथ आप ध्यान करना छोड़ भी दोगे और अवधारणाएं ऐसे पैदा होगी कि दूसरे को भी यही सलाह दोगे, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं निकला। ऐसा नहीं होता। हमें व्यवस्थित तरीके से नियम के हिसाब से ध्यान को करना प्रारंभ करना चाहिए। शनि शनि सहज पके सो मीठा होए। तो अध्यात्म से जुड़े रहिए, साथ रहिए। हरे कृष्ण।